नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। भारत और पाकिस्तान युद्ध की कगार पर है। 7 मई से लेकर 9 मई के बीच भारत ने पाकिस्तान के नापाक इरादों का मुंह तोड़ जवाब दिया है। पहलगाम में 26 निर्दोष हिंदुओं के नाम पूछकर उनकी हत्या के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर की मार्फत पाकिस्तान से न केवल बदला ले लिया बल्कि कई दुर्दांत आतंकवादियों को मौत की घाट पे उतार दिया। और भारत की इस कार्रवाई से बौखलाए पाकिस्तान ने भारत पर हमला करने की जो भी कोशिशें की, भारत ने उसे नाकाम कर दिया। भारत की जल थल नभ तीनों सेना ने इस पराक्रम से पूरे भारत की जनता उनके इस पराक्रम से और देशभक्ति और गर्व की भावना से भर गई है। उत्तर प्रदेश में सभी वर्ग के लोगों ने भारतीय सेना को वीरता और शौर्य के प्रदर्शन के लिए दुआएं दी हैं और भारत की विशाल विजय की कामना भी की है। जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम समाज ने भारत की सेना को विशेष सलामी दी। वहीं हिंदुओं ने मंदिरों में पूजा अर्चना कर दुश्मन के सर्वनाश की कामना की। आतंक के खिलाफ भारत का ये निर्णायक युद्ध अभी भी जारी है। इस बीच उत्तर प्रदेश की जनता इस पराक्रम के बारे में क्या विचार करती है और आगे भारत की सेना से क्या उम्मीद लगाए बैठी है, ये जानने की कोशिश करते हैं। पहले जनता जनार्दन की कुछ प्रतिक्रियाएं वो आप सुन लीजिए। पाकिस्तान में, और आज योगी आदित्यनाथ जी ने भी कहा कि पाकिस्तान अब अपने अंतिम दिन गिन रहा है, किस तरह से देखते हैं? मुझे लगता है कि उसका अस्तित्व निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगा यदि वह अभी भी नहीं चेता, अभी भी मनुष्यता और संवेदना के साथ जैसे अनेक देश रहते हैं इस दुनिया में, यदि वैसे नहीं रहा। और भारत का तो वह बेटा है, सब लोग जानते हैं 1947 में बना, तो बेटा बाप के प्रति कैसे दायित्व और कर्तव्य का निर्वहन करता है, यदि उसका यह भान नहीं रहा तो निश्चित रूप से बहुत जल्द 1947 में जन्म हुआ है और मुझे लगता नहीं वो चेता तो 2025 और 26 में वो समाप्त हो जाएगा। महाराज जी, कुछ लोग कहते हैं कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता। पाकिस्तान लगातार आतंक प्रायोजित कर रहा है, आतंकवादियों को आश्रय दे रहा है। क्या अभी भी आतंक का धर्म डिफाइन नहीं हो पाया? आतंक का घोषित धर्म है। तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले उसको छिपाते हैं, वोट बैंक की राजनीति करने वाले छिपाते हैं। उस वीडियो को उन लोगों को देखना चाहिए जिस वीडियो में आतंकवादियों के शव के बाहर पढ़ा जा रहा है, जो भी कलमा पढ़ते हो वो। यदि धर्म नहीं होता है तो उनको जला दिया जाए, धर्म नहीं होता है तो पानी में छोड़ दिया जाए। उनका धर्म होता है, घोषित धर्म होता है, वो इस्लाम परस्त ही होते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। और अब ये दुनिया जान चुकी है, इसलिए पूरी दुनिया के राष्ट्र इस समय भारत के साथ आतंकवाद को। भारत की कार्रवाई को किस तरीके से समझते? बहुत सही कार्रवाई हो रही है। मोदी जी की जो है कार्रवाई बड़ी सराहनीय है। क्या जवाब देना चाहिए पाकिस्तान को? और इससे कड़ा जवाब देना चाहिए। निश्चित तौर पे पाकिस्तान को इससे भी कड़ा जवाब देना चाहिए। भारत इस वक्त पाकिस्तान को जो जवाब दे रहा है, क्या लगता है नेपाल बॉर्डर के लोग क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा खुली सीमा है, तो ऐसे में जो भारत कार्रवाई कर रहा है कितनी सही कार्रवाई है और आगे क्या कार्रवाई करनी चाहिए भारत को? नहीं, भारत को कार्रवाई तो जो कर रहा है वो सही कर रहा है और इससे जो है कठिन कार्रवाई करनी चाहिए और अधिक, जिससे उनको जवाब मिल सके कि जो है हम वैसे नहीं बैठे हैं, हम भी कार्रवाई कर रहे हैं। और उधर उन्होंने किया है कार्रवाई, वो बहुत गलत किया था ना, रात में किया था शायद, और इसके बाद जो है वो भारत ने उसका जवाबी कार्रवाई मुंह तोड़ जवाब दिया। बहुत अच्छा किया है, देश हित में है ये। भारत जो भी कर रहा है बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा है और इससे भी कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और आतंकवाद का एकदम से खात्मा होना चाहिए। क्या लगता है कि जो भारत की कार्रवाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, बहराइच के लोग इस कार्रवाई को किस नजरिए से देखते हैं? बहराइच के लोगों को तो और लोगों का उत्साहवर्धन करना चाहिए, मोदी जी के कार्यों को सराहना करना चाहिए ताकि दोबारा पाकिस्तान के लोग ऐसा साहस न कर सके और लोग यहाँ के लोग जो है उनका मनोबल बढ़ा रहे। तो पाकिस्तान की तबाही के बाद देश की जनता के शौर्य पर, देश के सेना के शौर्य पर देश की जनता को गर्व है और इस गर्व के साथ ही तरह तरह से जो आवाजें उठ रही हैं वो यही कह रही हैं कि सिर्फ यहीं तक नहीं, आतंक का मुंह तोड़ जवाब तो दिया है लेकिन इसके खात्मे का इंतजार है। आइए हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वहां जनता क्या सोच रही है, उनकी क्या प्रतिक्रिया है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। बहराइच से विनोद हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही पवन हमारे साथ प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। विनोद, अभी आपने जो लोगों से बातचीत की उसमें साफ तौर पर लोगों ने धर्म को भी लेकर अपनी बात रखी, उनका गुस्सा वहां पर भी था क्योंकि पुलवामा में जो अटैक हुआ उसमें हमने देखा कि किस तरीके से धर्म पूछकर मारा गया था और अभी भी हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से लोगों में गुस्सा है उनमें खासतौर पर वो बातें याद उन्हें अभी भी हैं। लेकिन उसके तर देखे तो एक साथ हमने देखा कि सेना के शौर्य को हमने देखा, एक साथ 9 ठिकानों को ध्वस्त किया, आतंकियों के ठिकानों को, और उसके बाद कल से हम देख रहे हैं लगातार सेनाएं डटी हुई हैं। लोगों का क्या सोचना इस पर, विनोद?
पारुल, इस वक्त मैं इंडो नेपाल बॉर्डर पर हूँ। इंडो नेपाल बॉर्डर की जो हमारे बहराइच की जनता है, उसने साफ तौर से एक पैगाम दे दिया है, अनादि टीवी के माध्यम से दे दिया है कि हम भारत के साथ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है, और भारत जिस तरीके से कार्रवाई कर रहा है, भारत का समर्थन कर रहे हैं। क्योंकि आज बाकायदा सुबह से ही मंदिरों में पूजा पाठ हो रहा था, क्योंकि भारत की जीत का जश्न जरूर इंडो नेपाल बॉर्डर बहराइच पे मनाया जाएगा। हर तरफ जो भारत के जो लोग हैं, बहराइच के जितने भी लोग हैं, क्योंकि बहराइच के इंडो नेपाल बॉर्डर को कई सेक्टरों में बांटा गया है सुरक्षा को लेकर। अभी हमारी पुलिस अधीक्षक से बात हो रही थी, पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सुरक्षा के दृष्टिगत भारत को कई सेक्टर, भारत के इस इंडो नेपाल बॉर्डर को 5 सेक्टरों में बांटा गया है। तो यहाँ पे सुरक्षा व्यापक तौर पे, और यहाँ की जो जनता है, इंडो नेपाल बॉर्डर की जनता है, दोनों देश की, चाहे वो नेपाल की हो या बहराइच की है, तो दोनों देश की जनता भारत की इस कार्रवाई से संतुष्ट नजर आ रही है। पारुल वटू, बिल्कुल, क्योंकि ये ऐसा, अगर हम यहाँ सुरक्षा में कोई भी चूक होती विनोद, तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। और अभी जब सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो बताया गया कि 400 ड्रोन दागे गए थे, 400 ड्रोन भेजे गए थे। हालांकि हमारे एसएफ सिस्टम ने, S-400 डिफेंस सिस्टम ने उन तमाम ड्रोन्स को ध्वस्त कर दिया और हवा में ही उन्हें फूंक दिया। आइए, हमारे और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शादाब हमारे साथ लखनऊ से बने हुए। शादाब, लौटूंगी, पहले पवन की तरफ जा रही हूँ। पवन, प्रयागराज, अयोध्या नगरी, क्योंकि यहाँ के लिए कहा जा रहा था कि ये एक ऐसी जगह है जिसको लेकर और भी ज्यादा हाई अलर्ट कहा जा रहा था। अभी वहां की स्थिति क्या है, लोगों में किस तरह का सोचना है? क्योंकि कई बार हमने देखा जो पैनिक की सिचुएशन बन रही थी, लोग डरे हुए थे, लोगों को समझ नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे खबरें आ रही हैं, जैसे जैसे हमें यह समझ आ रहा है कि सेना मुस्तैदी से हमारी रक्षा में तैनात है, उसके बाद से जनता में गर्व भी महसूस हो रहा है, जनता अपने आप को सुरक्षित भी महसूस कर रही है। प्रयागराज की जनता, अयोध्या की जनता इस वक्त क्या कह रही है? पवन, देखिए पारुल, अगर प्रयागराज की बात की जाए तो संगम नगरी प्रयागराज एक धार्मिक स्थल है। यहाँ पर आस्था से जुड़े लोग भी यहाँ रहते हैं। अगर बात की जाए, जब से यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर चला गया है, तब से लेकर के यहाँ प्रयागराज के लोग पहले तो थोड़ा डरे हुए थे, लेकिन जब से भारतीय सेना ने पाकिस्तान का मुंहतोड़ जवाब देना शुरू किया गया, ये जानकारी जैसे ही प्रयागराज लोगों को हुई है, तब से प्रयागराज के लोगों में खुशी जाहिर किया है। और लगातार प्रयागराज के लोग यहाँ तक कि हर एक धर्म, चाहे वो जिस धर्म के लोग हो, सारे धर्म के लोग एक होकर के यहाँ आवाज दे रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जो कार्रवाई है वो कार्रवाई ठीक है, और भी बेहतर कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से लोगों के अंदर ये विश्वास जगा है कि इस बार आतंकवाद का समाप्ता खात्मा होगा, इसको लेकर के लगातार लोग यहाँ प्रयागराज के जो लोग हैं वो अगर देखा जाए तो आज अगर हम मुस्लिमों की बात करें तो जुमे की नमाज अदा करने के बाद प्रयागराज में मुस्लिम समाज के लोग सड़क पे आकर के पाकिस्तान लगाते हुए भारत की सेना का समर्थन किया है। जी, बहुत पहले से एक नापाक कोशिश जो पाकिस्तान की तरफ से हो रही थी, वो हो रही थी हमारे देश में फूट डालना, हिंदू मुस्लिमों में फूट डालना। और आज जब देश का हर एक नागरिक एक साथ खड़ा हुआ, अपने धर्म को अलग करके राष्ट्रहित, राष्ट्र की भावना लेकर जब वो एक साथ खड़ा हुआ है, तो उसके एक जो पहला उसका टारगेट था, उसका मंसूबा था, वो तो वैसे ही ध्वस्त हो गया। और उसके बाद हम देख रहे हैं अभी हालत खराब है उनकी, सब कुछ खराब हो चुका है, उनके सारे पोर्ट्स लगभग ध्वस्त हैं। वहां पर किसी तरह की, हम देख रहे हैं कि किसी तरह की कोई भी सुविधा बची नहीं है। हालांकि वहां के लोग भी खुद इंटरनल जो हम देखें तो वहां पे खुद भी गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है। अपने देश की जनता को पाकिस्तान दांव पर लगाकर इस लड़ाई को लड़ने की कोशिश कर रहा है। ये बुजदिली कायराना तरीके से उनकी की गई कोशिश है। और उसके बाद हमने जब दागा तो हमने उन आतंकी ठिकानों को दागा, हमने सिविलियंस को नहीं दागा, हमने सिविलियंस को कोई चोट नहीं पहुंचाई, लेकिन उसने कोशिश की कि हमारे जो देश के नागरिक हैं उसको नुकसान पहुंचाए, जिसका सेना ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया है। शादाब की तरफ हम रुख कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से हमारे साथ शादाब जुड़े हुए हैं। शादाब, लखनऊ क्योंकि राजधानी है, मूवमेंट यहाँ पर सभी वीवीआईपीज का होता है, बयान भी सामने आ रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी थी। लेकिन अब जनता की अगर हम बात करें तो जनता से भी हम लगातार सहयोग की अपील कर रहे हैं, और ये भी हम कह रहे हैं कि जनता यहां पर अपनी जिम्मेदारी निभाए, कि जो उनको नियम बताए जा रहे हैं उनका पालन करना है उन्हें। उसके अलावा सोशल मीडिया पर जो एक्टिविटीज हो रही हैं, वायरस भेजे जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, साइबर अटैक हो रहे हैं, उनसे बचने के लिए, जो मिसगाइड करने की न्यूज है या फेक न्यूज है, उनसे बचने के लिए बार बार कहा जा रहा था। यहां जनता की भागीदारी भी आवश्यक रहती है। अब बताइए वहां की जनता का क्या सोचना है? एक तरफ ये युद्ध हो रहा है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि लोगों को पहले डर था, लेकिन अब वो सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि सेनाएं मुस्तैदी से हमारी सीमाओं पर तैनात हैं। चाहे वो आसमान हो, पाताल हो, जमीन हो, हर जगह हमारी सेनाएं मौजूद है। बिल्कुल पारू, देखिए अगर राजधानी लखनऊ की बात करें, राजधानी लखनऊ की जो जनता है
उनमें आक्रोश था। जब जो हमला हुआ था उसके बाद से लगातार कश्मीर में जो हमला हुआ जिसमें 26 लोगों की मौत हुई थी, उसके बाद से जो आक्रोश था वो देखने को मिल रहा था। लगातार यहाँ से प्रदर्शन हो रहा था, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे थे। लेकिन जब से ही भारत ने अटैक किया है और साथ ही जो जिस तरह से जनता है वो लगातार खुश नजर आ रही है और तिरंगा यात्रा भी निकाली गई थी। उसके अलावा मस्जिदों में अगर बात करें, मस्जिदों की बात करें, साथ ही मंदिरों की बात करें, लगातार दुआ और पाठ पूजा हो रही है कि जो लोग शहीद हुए हैं उनके लिए जो है दुआएं की जा रही है और साथ ही जिस तरह से जो लोग घायल हैं उनके लिए भी दुआएं की जा रही है। तो फिलहाल जो अगर लखनऊ की जनता की बात करें तो यहाँ कोई भी खौफ देखने को नहीं मिल रहा है और साथ ही उनमें खुशी की लहर है क्योंकि जिस तरह से भारत लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रहा है तो उसमें लगातार चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, लगातार सभी लोग एक साथ रोड पे निकलकर सामने आ रहे हैं और मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए कई वीडियो पे दिखाई दिए थे। तो फिलहाल पारुल आपको बता दें कि जिस तरह से जो यहाँ की जनता है वो लगातार खुश है और इस जो जिस तरह की जो भारत के अटैक पाकिस्तान में कर रहे हैं तो उससे लगातार जनता नाराज होती नहीं नजर आ रही है। जी पारुल, दुआओं के लिए हाथ उठ रहे हैं, प्रार्थनाओं के लिए लोग मंदिरों में पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना की जा रही है सेना की सफलता के लिए और दुश्मन को खत्म करने के लिए। और ये तस्वीरें अलग अलग जगहों से भी आ रही हैं, जैसे कि आप लोगों ने भी बताया कि जुमे की नमाज के बाद आम जनता, चाहे वो मुस्लिम हो हिंदू हो, सभी ने एक ही सुर में जनता की जो देश की सेना है उसकी सफलता के लिए जनता ने अपने हाथ ऊपर किए हैं। और ये बहुत अच्छी खबर है, जब हमारे देश में जब भी ऐसी कोई विपदा आई है हमने देखा है हमारे देश की जनता सेना के साथ हमेशा खड़ी नजर आई। और अब तो विपक्ष भी, पहले हम पठानकोट या फिर अन्य हमलों की बात करें वहां पर जरूर सबूत मांगे जा रहे थे, लेकिन इस बार हमारा विपक्ष भी, हमारे देश का विपक्ष भी सरकार के साथ खड़ा हुआ है और ये बहुत अच्छी बात है। मैं वापस लौट रही हूं आपके पास, वापस बहराइच लिए चलते क्योंकि आप इंडो नेपाल बॉर्डर पर मौजूद हैं विनोद। यहां पर भी हमने देखा कि एक बार ये भी कहा गया कि यहां पर भी जो सेफ्टी है उस लिहाज से जो पुलिस है वहां की अच्छी तरीके से चेकिंग करें। इससे पहले भी जब हम रिपोर्ट कर रहे थे तब आपने बताया था कि चाहे उनके आने जाने के दस्तावेज हो या फिर उनके सामान, उन तमाम चीजों की जांच हो रही है और अब हम देख रहे हैं कि उस जांच को और भी तेज कर दिया गया है। बिल्कुल पारुल, क्योंकि हम वो दृश्य, क्योंकि वो सिक्योरिटी के लहजे से हम इस वक्त नहीं दिखा सकते। हम इस वक्त जीरो ग्राउंड पर मौजूद है। ये जीरो ग्राउंड है। एक सामने देखिए नेपाल की जो सीमा है, बाकायदा यहाँ से नेपाल की सीमा प्रारंभ हो रही है और सामने नेपाल की देखिए सुरक्षा कर्मी बाकायदा नेपाल के ठीक सामने, ये ठीक सामने नेपाल के सुरक्षा कर्मी बाकायदा वो खुद चेकिंग कर रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से जो है एडवाइजरी जारी हुई है, क्योंकि मित्र राष्ट्र नेपाल है तो ऐसे में नेपाल भी काफी सख्ती से जो है अपने आने वाले नागरिकों की जांच कर रहा है। भारत की कार्रवाई से आप कितना संतुष्ट हैं? आप लोग तो संतुष्ट नहीं है ऐसे कार्रवाई से। क्यों? आधार देखा जाता है नहीं, जो पाकिस्तान नहीं, आधार तो चेक करना चाहिए। कोई आतंकवादी आ जाएगा तो फिर कैसे रोका जाएगा? हाँ, ये बात तो सही है, ठीक करते हैं वो तो ये जो कार्रवाई हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ ठीक हो रही है? ठीक हो रही है। पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई जो हो रही है ठीक हो रही है? बिल्कुल निश्चित तौर पे, क्योंकि इंडो नेपाल बॉर्डर के यहाँ पर इंडो नेपाल बॉर्डर पे दोनों देशों पर सुरक्षा काफी सख्त है पारुल, क्योंकि दोनों देशों के जो जवान है बाकायदा बॉर्डर पे मुस्तैद है और दोनों देशों के जवान जितने भी नागरिक चाहे वो भारत आ रहे हैं या नेपाल जा रहे हैं बाकायदा उनके पहचान पत्र चेक करने के बाद ही बाकायदा दोनों देशों में प्रवेश दिया जा रहा है। पारुल वोटू, देश का बच्चा बच्चा ये जानता है कि पाकिस्तान की कायराना करतूतें किस तरीके से हमेशा निकलकर सामने आती रही। समय समय पर उसने 2000 के बाद जो कोशिशें की हैं उसके बाद हमने हर बार उसे बख्शा है, लेकिन इस बार न देश की सेना बख्शने के मूड में है न देश की जनता बख्शने के मूड में है और इस बार सीधे तौर पर बदले की आवाज उठ रही है। वापस मैं प्रयागराज की तरफ रुख कर रही हूँ। पवन, जब जनता की हम बात करते हैं तो कई बार ऐसा होता है इस तरह के ऑपरेशन, क्योंकि अब जो जेनजीज हैं यानी इस जनरेशन के लोग हैं उन्होंने इस तरह की चीजें नहीं देखी हैं और इसके पहले भी, क्योंकि सालों 71 की हम बात करें तो 71 में एक बार ये दौर हुआ था जब हमने ब्लैकआउट और इन सब चीजों को देखा था, लेकिन उसके बाद की जो जनरेशन है उसने ये सब कुछ नहीं देखा। अब वो सारी चीजें देख रहे हैं और उनका भी गुस्सा जोरों पर है और ये गुस्सा जायज भी है, क्योंकि हमने उन लोगों को देखा है जिनकी डेड बॉडीज हमने पहलगाम में देखी, हमने पुलवामा देखा है और उसके बाद अब जब ये बदला लिया जा रहा है तो सिर्फ एक बार के बदले की बात नहीं हो रही है। अब तक जो घटनाएं लगातार पाकिस्तान की तरफ से होती रही हैं, जो पालन पोषण उसने आतंकवादियों का किया है, उन सभी चीजों का एकमुश्त बदला है। देखिए, अगर बात की जाए प्रयागराज की तो यहाँ पर जब से
यानी 22 अप्रैल को जिस तरह से पहलगाम में भारतीयों की जो है गोली मार के हत्या की गई थी, उसके बाद से लेकर के लगातार प्रयागराज के लोगों में आक्रोश था। अगर बात की जाए कि इस तरह के कारतूस पाकिस्तान के द्वारा हमेशा से करता आया है, वो कंटिन्यू करता रहा, लेकिन इस बार जो है जिस तरह से भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया, इस तरह से लोगों को उम्मीद जगी है, एक आस जगी है कि शायद इस बार पाकिस्तान को समझ में आ जाए कि हमें इस तरह के नापाक हरकतों को नहीं करना चाहिए। जिसको लेकर के लगातार लोग हैं, प्रयागराज के जो लोग हैं, छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो भी इस जो है ऑपरेशन के जो है वो देखकर खुश होते हैं। वो भी कहते हैं कि नहीं, मुझे ऑपरेशन एक बार दिखाओ किस तरह से वहां पे हो रहा है। तो छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनके मन में भी एक तरह से देशभक्ति है, देशभक्ति की भावना है, वो बच्चे भी समझ रहे हैं, क्योंकि लगातार वो समाचार के माध्यम से सुनते आए कि किस तरह से पाकिस्तान के द्वारा 22 तारीख को किस तरह से 26 से 28 भारतीयों की हत्या की गई। बाद ये है कि इस बार जिस तरह से मुंहतोड़ जवाब भारत के सैनिकों के द्वारा दिया जा रहा है, तो इस बार ये उम्मीद जगी है कि इस बार शायद पाकिस्तान को अपनी हरकतों से बाज आ जाना चाहिए। जी बिल्कुल, देशभक्ति की भावना से सराबोर देश की आवाम और इस देश की सेना के लिए उठ रहे हाथ ये यही दुआएं कर रहे हैं कि वो सफल हों, हर मिशन पर सफल हों, हर मोर्चे पर सफल हों और मुंह तोड़ जवाब दे पाकिस्तान को, जिस तरीके से उनकी तरफ से बार बार कायराना हरकतें हो रही हैं। मैं अगर बात करूं जिस तरीके से इस मिशन को प्लान किया गया, लगातार हमने देखा शादाब, रात भर मुझे लगता है देश के बहुत ज्यादा ऐसे पब्लिक थी, ऐसी पॉपुलेशन थी जो सोई नहीं, उनको रात भर ऐसा लगा कि न जाने क्या हो जाएगा। लेकिन जब हमें बगैर बताए भी 15 ड्रोन्स अलग अलग शहरों पर जब टारगेट कर रहे थे, तब भी हमारे जो डिफेंस सिस्टम है इतने मजबूत हैं कि हमने देखा कि उन ड्रोन्स को ये हवा में तबाह बर्बाद कर दिया गया। और अब हम देख रहे हैं कि फिलहाल ऐसी कोई सूचना नहीं आ रही है। जो मिसाइल्स आई थी टर्की की वो भी वापस चली गई हैं। जो जहाज में जिस तरीके का सामान बताया जा रहा था, पाकिस्तान की हिम्मत भी नहीं हो रही है कि अब उनको उठा भी सके। जो चाइनीज मिसाइलें थी उन्होंने चाइना का कमाल दिखा दिया। अब सवाल ये उठता है कि जनता के दिल में जो सेना है उसके लिए भरोसा पहले से भी था और अब और भी मजबूत हो गया है। जो सुरक्षा की भावना थी हमारी सेना के प्रति वो और भी ज्यादा मुस्तैदी से मजबूत हो गई है। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि आम जनमानस के जहन में जब हम राजनीतिक दलों को सुनते हैं तो वो एक विडंबना का दौर होता है, लेकिन अब वो स्थितियां स्पष्ट हैं, क्लियर। देखिए, अगर बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की और अपने सैनिकों की, साइड की बात जनता लगातार इस पर लगातार बात कर रही थी और ताकि वो खासतौर पर कहना की जो सेना है वो उससे कार्रवाई करे, लेकिन इस तरह से थोड़ी देर हुई। लेकिन रोक रही हूँ मैं आपको। विनोद हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ दिखाने की कोशिश करें, जरा फुल स्क्रीन दीजिए विनोद को। क्या दिखा रहे हैं विनोद? पुलिस अधीक्षक बहराइच देखिए पूरी सुरक्षा के साथ बाकायदा बॉर्डर पर तीसरी बार पहुंचे हुए बाकायदा पुलिस अधीक्षक खुद स्क्वाड के साथ, पूरी स्क्वाड के साथ, सशस्त्र सीमा बल के जवानों के साथ बाकायदा पूरे बॉर्डर की निगरानी पे लगे हुए पुलिस अधीक्षक बहराइच रामनयन सिंह व एलआईयू के जो अधिकारी हैं, जो इंडो नेपाल बॉर्डर के जो सुरक्षा अधिकारी हैं, बाकायदा पूरे बॉर्डर को, क्योंकि ये खुला बॉर्डर है तो ऐसे में निरंतर बॉर्डर की निगरानी खुद पुलिस अधीक्षक बहराइच रामनयन सिंह कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास। तो देखिए, पुलिस अपनी जिम्मेदारी, अपने कर्तव्यों का पालन कर रही है, अपना जिम्मेदारी और कर्तव्यों का निर्वहन कर रही है। शादाब, आप कंप्लीट कीजिए। बिल्कुल पारू, देखिए यहाँ पे कुछ लोग भी हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या उनकी राय है। मैं लौटूंगी शादाब, एक सेकंड। एलओसी पर एक बार फिर से जो गोलीबारी है उसकी खबरें आ रही हैं। उरी और पुंछ में एक बार फिर से गोलीबारी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एलओसी पर उरी और पुंछ में एक बार फिर से गोलीबारी हुई है। उरी के बाद पुंछ में भी पाकिस्तान ने फायरिंग की है। एलओसी पर अपनी कायराना हरकतों से पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। एक के बाद एक उसको असफलताओं का मुंह देखना पड़ रहा है, लेकिन उसके बाद भी उसकी जो नाकाम कोशिशें हैं वो बढ़ती जा रही है। एलओसी पर उरी में एक बार फिर से फायरिंग की खबर है। क्या कुछ नुकसान हुआ है वहां, ये अभी पता नहीं चल पाया है, क्योंकि देखिए आम जनमानस को पहले ही वहां जो बाउंड्रीज है वहां से हटा दिया गया था, उन्हें वहां से उनकी जगहों को खाली करने के लिए कहा गया था, लेकिन सेना पूरी तरीके से वहां पर मौजूद है। और यहां पर जब गोलीबारी की गई है तो जाहिर सी बात है सेना ने भी जवाब दिया होगा। पूरी डिटेल हम कोशिश करेंगे आप तक पहुंचाएं, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर एलओसी पर उरी और पुंछ में फिर से गोलीबारी की खबर है। अब आपको बता दें, उरी के बाद पुंछ में भी पाकिस्तान ने एक बार फिर से गोलीबारी की है। हम इस पर और भी डिटेल जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगे ताकि दर्शकों को इस बारे में भी अपडेट कर सके। वापस शादाब आपके पास ही आ रही हूं, कंप्लीट कीजिए अपनी बात। शादाब, लोग भी हैं, इनसे जानेंगे कि किस तरह का इनका जज्बा है, क्योंकि लगातार जो जनता है लखनऊ की वो उनका खुशी की लहर थी। हम बात भी करेंगे। क्या नाम है आपका? रामदिन मिश्रा।
निशाद जी, क्या लग रहा है जो भारत जो है लगातार हमला कर रहा है, क्या कहेंगे? भारत बहुत अच्छा कर रहा है। हमारे हिसाब से तो पाकिस्तान खत्म होना चाहिए, उसका नाम निशान। हम उसको यार दुनिया देश के नजर खत्म कर देना। नहीं, इससे पहले जब अभी आप पाकिस्तान में जब आतंकवादी का हमला हुआ था, उसके बाद से जब से भारत आक्रमण कर रहा है, तो क्या लग रहा है? और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत हम लोग बहुत खुश है। जय श्री राम हम लोगों की तरफ से है। पारो, ये देखिए और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि क्या यहाँ की राय है। क्या नाम है आपका? दुर्गेश भाई, क्या लग रहा है आपको जिस तरह से भारत हमला कर रहा है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत खत्म कर देना चाहिए। जिस तरह यहाँ पे मारा, जिस तरह यहाँ पे मारा, उसी हिसाब से कम 100 से ज्यादा मारना चाहिए। 200,000 इन लोग खत्म कर दे, काम खत्म कर दे। भाई हमारे यहाँ पे आके घुस के मारे तो हमको भी खत्म कर देना चाहिए, उनका मतलब ही खत्म कर दे। बिल्कुल, अभी इस तरह है ना कि यहाँ तो बहुत माहौल नहीं है। पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए कि भारत से बदमाशी नहीं करेंगे, ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे, तो उनको खत्म होना ही है। बिल्कुल पारो, देखिए जाहिर सी बात, पाकिस्तान धार्मिक स्थलों को भी निशाना बना रहे हैं, इस पर जरा युवाओं की राय क्या है ये भी पूछ लीजिए शादाब। पुंछ में गुरुद्वारे पर निशाना साधा है, ये लगातार उनकी कोशिशें चल रही हैं। किसानों पर भी वो निशाना बना रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, वो देखिए उनका मानसिकता बहुत, जब जो उनका हमला अंत समय आ गया, खत्म होने समय आ गया, तो बकवास तो करेंगे ही। ठीक है, ये भारत है, यहाँ पे श्री राम जन्म भूमि है, यहाँ का नहीं झुकना होना। ऑपरेशन जो सिंदूर चला, इसके वजह से खत्म हो जाएंगे। पहलगाम में वो ज्यादा नहीं बड़ी बात कर रहे हैं। अगर हमारे उत्तर प्रदेश के युवा पूरे भारत के लिए युवा जाके मुंह देंगे तो लोग बढ़ जाएंगे। उनकी इतनी आबादी है, फिर ना लायक ज्ञापन वो करते हैं। अच्छा, बात से बदमाशी करते बहुत बुरा लगता है। बिल्कुल बात, देखिए इनका तो आपका का कहना है, आपने खुद सुना कि उनका क्या कहना है। बात से बदमाशी नहीं चलेगी, इस तरह का यहाँ के लोगों का कहना है। और जाहिर सी बात है, जिस तरह की जो हरकत की गई थी उसके बाद से अब जनता में खुशी की राय है कि किस तरह से। ठीक है, आ रही हूँ, वापस आ रही हूँ। विनोद कहिए। जी बिल्कुल पारुल, क्योंकि आनादी टीवी का कैमरा आज इंडो नेपाल बॉर्डर पर है। निरंतर हम इंडो नेपाल बॉर्डर से अपने दर्शकों को लाइव कवरेज दिखा रहे हैं, क्योंकि भारत की सुरक्षा को लेकर। तो हमारे साथ बात करने के लिए जो भारत कार्रवाई कर रहा है, इस कार्रवाई को आप लोग किस नजरिए से देखते हैं? जल्दी से शॉर्ट में। बहुत ही अच्छा है, हमारे देश के जवान जो है आज बढ़ चढ़कर मनों का मुकाबला कर रहे हैं, मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। भारत की कार्रवाई को आप किस तरीके से समझ? मोदी जी बहुत अच्छा डिसीजन ले। पूजा पाठ भी भारत की जीत को लेकर खुशी मनाई जा रही है। बिल्कुल खुशी मनाई जा रही है, बिल्कुल खुशी। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बच्चे हमारे साथ है पारुल, क्यों किस तरीके से भारत जो कार्रवाई कर रहा है, आप लोग युवा है, किस तरीके से इस कार्रवाई को देखते हैं? बहुत अच्छा लग रहा है कि इस तरह हम एक्शन ले रहे हैं, और मुझे बहुत खुशी है कि इस तरह हमसे एक्शन ले रहे हैं, तो हम और आगे बढ़िया करें। निश्चित तौर पर पारुल, इंडो नेपाल बॉर्डर पर आनादी टीवी का कैमरा देखकर खुद भारत माता की जयकारा लगाते भारत से बहराइच और नेपाल के नागरिक दिखाई दे रहे हैं। देश की जनता इस वक्त खुश है, गौरवान्वित महसूस कर रही है, क्योंकि जिस तरीके का जो कोशिशें हुई थी पाकिस्तान की तरफ से, जो हमें बदला लेना था, जो हमें जवाब देना था, वो हमने किया। और उसके बाद भी अगर उसकी तरफ से कार्रवाई हो रही है, देखिए विदेश सचिव ने क्या कहा था, उन्होंने कहा कि जो हरकतें उन्होंने की है, जो आक्रमण उन्होंने किया, वो उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं, उनके हाथ में है भी नहीं कुछ, और अब वो स्वीकार भी नहीं कर रहे हैं कि जो कुछ वो कर रहे थे वो उन्होंने किया भी है, वो दूसरों की तरफ डाल रहे हैं। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उत्तर प्रदेश से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे। ऑपरेशन सिंदूर, बेटियों का, महिलाओं का सिंदूर उजाड़ा, तो इस ऑपरेशन सिंदूर ने उनकी खटिया खड़ी कर दी। और अब आप देखिए जिस तरीके से लगातार ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन रुका नहीं था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पहले ही कह दिया था, किरण रिजिजू ने भी कह दिया था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका नहीं है, ये चल रहा है और तब तक चलेगा जब तक पाकिस्तान को सब कुछ याद नहीं दिलाया जा सकता कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। दीजिए इजाजत, नमस्ते।